नमस्कार बच्चों, मैं शशि शंकर अपने YouTube चैनल शशि शंकर मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस चैनल पे आज से हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर में 2018 से बैक होते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन यदि हम डील करेंगे तो ज़्यादा हमको आइडिया मिलेगा कि आने वाले समय में क्या पूछा जा सकता है। तो आज ये हमारा ये डे 1 है और कंटिन्यू चलेगा प्रीवियस ईयर, और वो भी चैप्टर वाइज। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। तो उसके क्वेश्चंस को हम आज सोल्व करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। ये कोई नंबर है, इन चार में से एक नंबर है जिसका सम कर रहा है, डिजिट का सम कर रहा है 2 डिजिट 12 12 है ना। तो देखिए 7 5 12, 7 5 12, 8 4 12, 9 3 12। ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे इसको। तो चारों ऑप्शन हो सकता है यहाँ तक। इफ़ द प्लेस ऑफ डिजिट आर चेंज्ड एमंग देमसेल्व्स। कह रहा है कि डिजिट को चेंज कर दे, यानी कि जो इकाई अंक है उसको दहाई में और दहाई को यदि इकाई कर दिया जाए तो जो नंबर प्राप्त होगा वो ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल नंबर जो है कम है और उसमें 18 ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर प्राप्त होगा जिसका कि अंक पलटा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 57 हो सकता है, 75 हो सकता है, 48 और 39 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि इसका पलटने पे क्या होना चाहिए, 18 ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यदि हम इसको ऑप्शन पहला लेते हैं तो इसमें हम 18 ऐड करेंगे, 57 + 18। तो क्या अंक पलटा गया, 57 का इकाई दहाई अंक पलट देंगे तो 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, पलट गया ना। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा निकल करके आ गया। यदि इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आएगा, और पलटने पे कभी क्या छोटा नंबर आएगा क्या। इसमें यदि हम 18 ऐड करेंगे तो पलटने पे आएगा 57, नहीं आएगा। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से थोड़ा सा माइंड लगा करके हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 57। दोनों का अंक का योग 12 है, और यदि हम इसको 18 ग्रेटर करेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे तो हमारा अंक पलट जाना चाहिए। तो सही बात है, 75 आ जा रहा है। तो इस तरह से 57 आंसर। बच्चों दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। 1 से 100 के बीच में जो प्राकृतिक संख्या है उसके बीच कितने प्राइम नंबर होंगे, है ना, अभाज्य संख्या कितने हैं। तो ये क्वेश्चन का डिमांड यही है कि आपको याद रखना है कि 1 और 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो ये होते हैं 25। इस पर निकालना या सोचना नहीं, आपको याद रखना है, और बचपन से ही ये सब पढ़ते आ रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा डिवाइड 36 को 2 पार्ट में बांटना है, जिसमें 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट का 5 टाइम्स करना है, 5 गुना करना है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही हम सोल्व करेंगे। तो यदि फर्स्ट पार्ट को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 24 पचे 20 से, और 26 और पचे कितना होता है 30 से, और 22 पचे कितना होता है 10 होता से, है ना। अब कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट इज मोर देन 8 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट बाई 24 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए इसका हम 8 टाइम्स करेंगे, 16 8 28 से। तो ये ऑप्शन तो कट गया, अंतर क्या अंतर आ रहा है, 24 नहीं आ रहा है। अब 12 का 8 टाइम्स करें बराबर 96। देखिए 0 में से 6 गया 4, ये हो सकता है ना। अब देखिए यहीं से हमारा आंसर आ गया, हम इसको ऑप्शन नंबर 2 मान लेंगे। 96 4 100, 100 2 20, 120। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज प्राइम। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, 5 3 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा, ये प्राइम नहीं हो सकता। यहाँ पे 143 जब देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि 11 गुने 13 है ये, है ना। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आएगा। दूसरी चीज़ ये 11 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। पहले तो 2 3 5 7 से देख लेंगे, 7 नहीं कटेगा, तेज़ी से करना है। जब 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा। फिर अब 11 से देखेंगे, 11 से देखेंगे मतलब इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 1 4, सम स्थान और विषम स्थान को ऐड करते हैं
तो ये पहले स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे है ना। तो विषम स्थान को ऐड किए 4 आया, सम स्थान को ऐड किया कितना आया बच्चों 4। यदि अंतर 0 या 11 आ जाए तो वो क्या होगा 11 से कट जाएगा। तो ये भी 11 से कट जा रहा है, ये प्राइम नहीं होगा। प्राइम नंबर अब देखिए 133, जैसे ही 133 देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए 1933 से। ये बचपन में रटाया जाता है, कैसे 33 से 1933 से, है ना। तो ये इस तरह से यदि बचपन में आप रटे होंगे, याद किए होंगे, तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ये हमारा भी नहीं होगा क्योंकि ये 7 से कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा प्राइम नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 4/12/2018 शिफ्ट 1 में, ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3/4 व्हेन मल्टीप्लाइड बाई अनदर गिव्स 5/8 दैट नंबर इज। 3/4 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 5/8 आ जाए। तो क्या करेंगे इंटू एक्स करेंगे तो इक्वल टू 5/8 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इधर रह, इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का 4/3 हो जाएगा। यानी कि 5/8 को मल्टीप्लाई करना है 4/3, उलट देंगे सीधा 4/3, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ऑप्शन देखिए 3 दूना 6 किसमें है, इसमें है ना, ऊपर में 5। तो देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है 1/4 ऑफ ए सर्टेन नंबर, किसी नंबर का 1/4 निकालना है ना। तो देखिए 1/4 इसका आप निकाल पाएंगे, इन दोनों का नहीं निकाल पाएंगे, है ना। ये दोनों ऑप्शन ऐसे काटिए। कह रहा है एक्सीड्स 1/5 ऑफ इट्स सक्सीडिंग नंबर। ये 2 नंबर बचा है, इसके सक्सीडिंग नंबर का 1/5 करना है। तो इसका देखिए 1 ऐड करेंगे 65 आएगा, उसका 1/5 निकाल सकते हैं और इसका भी 1/5 निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई अंक कितना है 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ करा है 3 होना चाहिए, इसका जो सक्सीडिंग नंबर है उसका 1/5 करेंगे तो 3 का डिफरेंस होना चाहिए, ये कह रहा है ना एक, हाँ ठीक 3 का होना चाहिए। अब देखिए इसको हम यदि मान लेते हैं कि ये हमारा नंबर है तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा 64 का 1/4 कितना आ जाएगा 4 एकम 4 16 आ जाएगा, है ना। और इसका सक्सीडिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा 65। 65 का 5 करेंगे कितना आ जाएगा 13। कह रहा है सक्सीडिंग नंबर बाई 3, है ना। 1/4 जो है इससे 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है ना। लीजिए हमारा ऑप्शन तो पहले ही निकल गया 64। और आगे इसे चेक नहीं करना है, बस ये समझाने के लिए हम कर दे रहे हैं एक बार कि देखिए 1/4 इसका निकालेंगे बच्चों 11 आएगा। कह रहा है इसका सक्सीडिंग नंबर, इसका अगला अंक जो होगा 45 होगा, और 45 को जब हम 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। देखिए कह रहा है सक्सीड होना चाहिए 3, बढ़ना चाहिए 3, 9 2 11 है, 2 ही बढ़ा। हमारा ऑप्शन तो पहले ही निकल गया था, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से डील करेंगे और आप बने रहिए। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिसको करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आंसर निकलेगा, ठीक। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आप जानते हैं कि प्लस प्लस वाले को ऐड करते हैं, है ना, उसके बाद माइनस करेंगे, उसके बाद 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3 डिजिट सब में क्या है सेम है, और चौथे पे जाएंगे तो 2 है 3 है 5 है और 7 है ना, अलग अलग है। तो ये इससे हमारा क्या होगा काम आसान हो जाता है। एक जैसा रहेगा तो थोड़ा ट्रबल हो सकता है, लेकिन अलग अलग डिजिट होने पे हमारा काम और आसान होता है। तो देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और 2 और ये हो गया 3। इसमें से हम माइनस कर देंगे 2.931, कितना आ जाएगा 9 8, है ना, और यहाँ बच जाएगा 9 8 17, ये आ गया 0.889। अब इसको 0.37 से मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। अब देखिए 4 पीछे से 3 अंक सेम है, करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए 0.889 और इंटू 0.37, 9 7 63, हाथ में रहा 6, 8 7 56 6 62, हाथ में रहा 6, 8 7 56 6 62, 9 3 27, हाथ में रहा 2, 8 3 24 2 26, हाथ में रहा 2, 8 3 24 2 26। अब जो भी फर्क पड़ेगा 7 2 9 6 2 8 6 6 12, देखिए यहीं से पकड़ में आ गया। हम क्या देख रहे थे 8 9 3 तो सब में है, उसके बाद का अंक हमारा कितना है 2 है। अब क्यों करें यार,
हमारा देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ, 2, है ना। तो थोड़ा सा माइंड को साफ रखना है, यही कंपटीशन चाहता भी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू a + b√3। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो √3 + 1 है ना, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √3 + 1 है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे देखिए क्या फार्मूला आ गया, a + b × a - b, a + b × a - b। क्या होता है, a² - b²। a की जगह पे क्या है, √3 है तो √3 a² - b² 1², a - b का होल स्क्वायर है ये, तो a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये कितना हो गया, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 और 1 4 -2 √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, और इसका वैल्यू कितना दिया बच्चों, + b√3 दिया हुआ है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको अलग अलग कर दिए, 4/2 - 2 √3/2 इक्वल टू a + b√3। यहाँ से ये हो गया 2 और ये 2 से 2 कट गया, 2 जा, ये हो गया -1 √3 या a + b√3। अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, a हमारा 2 है यहाँ पे और b इक्वल टू -1 है। a² + b² कितना हो जाएगा, a² + -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 + 1 कितना 5, है ना। तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि थोड़ा सा शार्प बुद्धि लगाएंगे, सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 - 2 √3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3, 2 - √3, तो a के जगह पे 2 हो गया, b के जगह पे -, है ना। स्क्वायर करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस याद। क्वेश्चन जो है 5.4 × 0.0015, हमारा आंसर देख रहे हैं, खाली डेसिमल का फ़र्क है ना, बाकी 81 आएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 10 15 चौका 60, हाथ में रहा 6, 15 छक 90, 6 15 चौका 60, 6 15 × 5 75 और 6 81, है ना। अब देखिए दशमलव बैठाना, 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव बैठ गया। अब देख लीजिए 0081 किस में है, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 4। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है x = 63.553 5/13.05, इसको डिवाइड करने बोल रहा है। तो कह रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन देखेंगे पहले, सीधा भाग लगाना नहीं शुरू कर देंगे, है ना। तो हम देख रहे हैं 4 है 4 है 4 है 4, इसका मतलब 4 तो आएगा ही, है ना। तो यहाँ से 13 चौक कितना होता है, 13 चौक 52, तो यहाँ पे 52 घटाएंगे, देखिए भाग लगाएंगे तो 52 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11 समथिंग आएगा। इसका अगला अंक 5 उतार देंगे। अब फिर हम 13 से भाग लगाएंगे, 4 दशमलव। अब देखिए 13 से जब भाग लगाएंगे कितना आएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 है 4 है 8 है 4 है। अब देखते हैं कि किसके क्लोज में हम आ सकते हैं। तो 13 8 ही कितना होता है, चलहोतल से होता है, 13 17 8 है ऑप्शन में, और 13 8 ही चलहोतल से ये हो सकता है, और बाकी सब छोटा छोटा डिजिट है। तो हमारा 4.87 ही आंसर होगा। यहाँ पे आँख मूंद करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन जो सेट किया है, बोर्ड सेट किया है, बोर्ड भी ये नहीं चाहता कि आप बच्चा की तरह इसको भाग लगाना शुरू करें। पहले 2 0 बैठाएं, उसके बाद ये दशमलव को हटाएंगे, फिर भाग लगाएंगे तो यही आएगा। तो हम थोड़ा सा माइंड लगा करके कैलकुलेशन से बच सकते हैं, और यही कंपटीशन का डिमांड भी है। समझ में आ गया। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 123 × 356 बराबर इतना दिया हुआ है ना, इसमें तो गुना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही आंकड़ा दे दिया, बस दशमलव का फ़र्क है। तो बस दशमलव चेक करेंगे, दशमलव कितने अंक के बाद आएगा। तो देख लीजिए 1 अंक और 2 अंक, पीछे से देखना होता है, 1 अंक 2 अंक, 2 1 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव किस में पड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा।